हमारा जो कहते हैं कि जो हमारा वास्तुदेव है वो मर्म स्थान अपने आप ही बचा के चलता है, वो अपनी बॉडी को मर्म स्थानों से। जब मकान बनता है उस समय ये ऑटोमेटिक ही अपने आप को सेव करके चलता है कि कोई भी मेरा मर्म स्थान प्रॉब्लम में ना आए, अपने आप सेव करके चलता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के ये चार जो ये मर्म स्थान है, नॉर्थ ईस्ट, NNE और ये चार जो मर्म स्थान है, इन्हें हमें खुद सेव करना होता है। सबसे मेन तो ये होते हैं, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर है और सर से ही, हमारे दिमाग से ही सारी क्रिएटिविटी होती है। अब इसको भी अगर आदमी आइडेंटिफाई करना चाहे तो इसे भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अब ये सब आपको, ये 8 बॉक्स का ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये तो आपको बनाना अब आ ही गया है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, ये आपको पता लग चुका होगा। ये जो है फिर ये मर्म स्थान होगा मेन। अब कभी कभार क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है कोई भारी चीज़ रख देते हैं और एकदम से सर में भारी बनाना स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल आपका जो है जहाँ लेडीज़ बिंदी लगाती हैं वो वाला स्थान है ये, ठीक है ना। तो अधिकतर कभी कभी कहते हैं कि हमारी दोनों पाँवों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं। तो हो सकता है बाई चांस की बात आपने यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी रख दी होगी जिससे वास्तु पुरुष को इफेक्ट हो रहा है, वो आपको इफेक्ट हो रहा है। या फिर दीवार पे कहीं भी कोई चीज़ आपने, कोई कील वगैरह, कोई तस्वीर वगैरह, कोई ऐसी चीज़ लगा दी हो एकदम से बाई चांस, जिसका इफेक्ट हो रहा है। वो फिर प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो उनको मैच करके ये काम किया जाता है। नहीं तो अदरवाइज ये अपने आप को बचा के चलता है। जो वास्तु पुरुष है, जब मकान बनता है, ये पूरी कोशिश करता है कि मेरा कोई भी मर्म स्थान मेरा जो है इफेक्टेड ना हो। लेकिन चांस की बात है, कभी कभी हो जाता है, तो फिर वो हमें खुद ही जो है देखना पड़ता है। और मेन जो इसके जो ये सेंटर पॉइंट दे रखा है, सेंटर के ये बगल के जो ये दे रखे हैं, ये सबसे मेन माने जाते हैं। ये आपके नाभि से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी की कब्जी की प्रॉब्लम रहती है तो इन मर्म स्थानों को हम चेकआउट करते हैं। पेट की प्रॉब्लम रहती है यदि किसी को, ये वही तरीका है इसको बनाने का कि अगर आप अपने घर का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक एक लाइन खींचेंगे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और इसके बाद N8 से W1 तक, E1 से S8 तक, W7 से S1 तक और N1 से E8 तक। सबसे पहले आपको ये 8 जो है इनको ही बनाना आना चाहिए। इसे बनाने के बाद आप जो है इसको आराम से बना सकते हैं और अपने घर के मर्म स्थान भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है। इसमें जो ये बड़े बड़े जो दे रखे हैं, ये जो है आपके 100% शक्ति होती है, इन पे पावर होती है। ये 100% रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट से मतलब क्या है, अगर इनमें कहीं भी कुछ जरा सा भी पॉइंट हुआ गड़बड़ी तो ये तुरंत हाथों हाथ इफेक्ट करते हैं। और ये जो छोटे वाले जो हैं, ये जो आपके ये दे रखे हैं, ये वाले, ये आपके 25% जो है इफेक्ट करते हैं। और ये जो बड़े बड़े रेड वाले जो दे रखे हैं, ये 50% करते हैं। सेंटर को मिला के होते हैं, ये 50% रिजल्ट देते हैं। तो कोशिश यही करो कि कभी भी कोई चांस पड़ जाए कि एकदम से कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है, तो उस एरिया को जो है उठा के चेक करो कि वहाँ पे हमने क्या गड़बड़ कर दी है। जैसे किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, यहाँ आप दे रखा है, यहाँ पे आपके ये पैर हैं और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है और एकदम से अचानक से ही हो रही है, ठीक है। तो आप हाथ साउथ वेस्ट को ही पकड़ोगे, जायज़ सी बात है। वास्तु पुरुष के पैर जो है यहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको जो है आप क्या करोगे, इसको जो है हाथों हाथ जो है इस नक्शे को पकड़ोगे और इसका जो है चेक करोगे कि यहाँ से हमने इसका कितना एरिया हमारे उसका था घर का, और ये एरिया कितना था, और यहाँ पे हमने क्या चीज़ रखी है। या किसी के जो है यहाँ पे ये आपकी देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपकी मेन रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी है पूरी। किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, ठीक है। तो आप इस पूरे एरिया को चेक करोगे, यहाँ पे आपने कोई गड़बड़ कर दी है क्या। किसी की गर्दन में पीछे दर्द रहता है, ये गर्दन है, ये गला भी आता है, गर्दन के पीछे का हिस्सा, सर्वाइकल भी जिसे बोलते हैं, इसमें कहीं दर्द है तो हम इसको चेक करेंगे। दोष, इसका क्या मतलब है कि आपके जो है, मान लो मकान बन रहा है, मकान बनते समय ही जो है किसी ने जो है कोई मजदूर वगैरह जो होते हैं वो लकड़ी वगैरह जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ऐसे चूल्हा जलाते हैं और उसे कोई लकड़ी वगैरह चूल्हे में लग रही है, वो वहीं उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। चूल्हा जलाया, कुछ लकड़ी हैं, जली हुई लकड़ियाँ ही छोड़ दी वहाँ पे, अब वो वहीं के वहीं दब गई, वो मर्म स्थान पे दब गई, इनमें से किसी मर्म स्थान पे दब गई, तो फिर धनहानि के पूरे चांस रहते हैं।
कहीं हड्डी होती है, हड्डी से मतलब क्या है कि कोई प्लॉट आपकी पुरानी पड़ी हुई है और वहाँ पे जो है अधिकतर जो है कोई हड्डी वड्डी, कोई कुत्ते ले आते हैं हड्डी, या कोई वैसे भी डाल देते हैं लोग बाग। तो मैंने कहा कि वास्तु पुरुष अपने आप को बचा के चलता है इन चीज़ों से, लेकिन चांस की बात है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो कि वो हड्डी जो है आपके मर्म स्थान पे आ गई, तो फिर वो पशु पीड़ा या फिर रोग, मतलब पशु से आपको कोई ना कोई डैमेज होता रहेगा, कुछ ना कुछ पार्ट, कोई या तो आपको चोट लगती रहेगी या कुछ भी XYZ, और या फिर कोई ना कोई बीमारी हर समय लगी रहेगी। लोहा कहीं पे, अब जैसे मकान का काम चल रहा है, प्लम्बर काम कर रहा है, वहीं मिट्टी में जो है कोई उसके टूल्स जो है दबे रह गए, जैसे NNE में कहते हैं कि अगर कोई टूल्स दबा रह जाता है तो हमेशा हेल्थ इशू बना रहता है, शस्त्र भय रहता है, ऑपरेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वो मर्म स्थान पे यदि कोई इंडिकेशन चीज़ हो जाती है, कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी रह जाती है, तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, कोई जो है भूसी डाल देता है, राख डाल देता है, खोपड़ी डाल देता है। खोपड़ी से मतलब क्या, कोई जादू टोना भी कर देता है, कई जलन वाले लोग भी कभी कभार कर देते हैं कि लो मकान का काम चल रहा है, कोई जलन वाला इंसान कुछ उसमें अपने मंशा पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ XYZ डाल देता है उसमें। तो उसमें क्या मृत्यु तुल्य कष्ट रहता है, मतलब कि हर समय आदमी को परेशानी बनी रहती है, डर बना रहता है। अब इसमें ये चीज़ें देखते हैं कि मतलब ये तो हमें दिख रहा है कि हो रहा है, तो ये हमें महसूस कैसे होती हैं ये चीज़ें कि वाकई में हमारे मर्म स्थान कुछ इंडिकेशन हो रहा है, मर्म स्थान में कुछ गड़बड़ है, वो कैसे हमें महसूस होता है। इसका क्या होता है कि जब हम अपने घर में रहना चालू कर देते हैं तो हमें कुछ लक्षण लगने लग जाते हैं, सिम्टम्स लगने लग जाते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे शुरू में क्या है कि बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं। ठीक है, कोई 3-4 महीने में ही हमें हर समय जो है डेंजरस सपने जिसे बोलते हैं, आदमी एकदम से जिससे भौचक्का हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ऐसे सपने आने लग जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, पैसे का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई मर्म स्थान हमारा परेशान है तो ठीक है, पैसे का लॉस होने लगता है। उसके बाद पैसा तो ख़त्म हो ही रहा है और साथ में क्या है, बीमारी भी आ जाती है घर में बीमारी भी आने लगती है। तो पैसा ख़त्म हो रहा है, बीमारी भी आ रही है, पैसा बीमारी में भी जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फिर आदमी डरने लग जाता है, उसे उस मकान से इतना उस मकान से डर लगने लग जाता है कि अब जाने आगे क्या हो जाए। इस तरह का डर उसके अंदर बैठने लग जाता है कि जब से इस मकान में आए तब से तो हमारे जो है पैसे का भी नुकसान हो गया, हम बीमार भी रहने लगे, और अब आगे जाने क्या हो, मतलब उसे मौत का डर भी सताने लग जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जब मकान बन चुका है हमारा और ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, हालांकि वास्तु दोष तो है ही है, लेकिन मर्म स्थान का ही पूरा दोष होता है। वास्तु दोष तो सही करा ही जाएगा। अब मर्म स्थान में अगर ये सिम्टम्स होने लग जाते हैं, मकान बनने के 2-3 महीने बाद ही अगर आदमी ऐसे महसूस करने लग जाता है, तो फिर 100% हो सकता है कि उसके मर्म स्थान में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए जो है पेंडुलम का यूज़ किया जाता है, और स्कैनर का भी यूज़ किया जाता है, उसको चेकआउट किया जाता है, और उसको फाइंड आउट करने के बाद फिर उस मिट्टी को निकाला जाता है, उस जगह को शुद्ध किया जाता है, वहाँ पे जो कोई चीज़ है उसको हटाया जाता है, और उसमें नई मिट्टी भरी जाती है, उसकी शुद्धि करी जाती है, हवन करा जाता है। उसमें पीतल का या सोने का एक कछुआ रखा जाता है, कम से कम सोने का हो तो छोटा होगा, लेकिन पीतल का हो तो कम से कम 1 किलो के करीब होता है। उस कछुए को वहाँ रख के उसको शुद्ध की जाती है उस ज़मीन को, तब वो जगह जो हमारी सेफ होती है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें जो है अच्छी तरह फाइंड आउट करने के बाद ही हम उस चीज़ को खोद सकते हैं।